नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के पठन अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत है। 11वां अध्याय चल रहा है, विश्व रूप दर्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विनोबा जी कहते हैं, परमेश्वर सर्वत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा प्रकट हुआ है, इसलिए हमें आनंद होता है और उस वस्तु के प्रति आत्मीयता प्रतीत होती है। जो आनंद होता है वह अकारण नहीं है। आनंद क्यों होता है? उससे हमारा कुछ न कुछ संबंध रहता है, इसी से आनंद होता है। बच्चे को देखते ही माँ को आनंद होता है, क्योंकि वह संबंध पहचानती है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु से परमात्मा का नाता जोड़ो। मुझ में जो परमेश्वर है वही उस वस्तु में है। इस प्रकार जो संबंध बढ़ाना ही आनंद बढ़ाना है। आनंद के और कोई उत्पत्ति नहीं है। आप प्रेम का संबंध सब जगह जोड़ने लगी। फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। फिर अनंत सृष्टि में व्याप्त परमात्मा अणु रेणु में दिखाई देगा। एक बार यह दृष्टि आ जाए तो फिर क्या चाहिए? परंतु इसके लिए इंद्रियों को आदत डालनी होगी। हमारी भोग वासना छूटकर जब हमें प्रेम की पवित्र दृष्टि प्राप्त होगी, तब फिर प्रत्येक वस्तु में ईश्वर दिखाई देगा। उपनिषदों में आत्मा का रंग कैसा है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आत्मा का रंग कौन सा बताया जाए? ऋषि प्रेम पूर्वक कहते हैं, यथा अयम इंद्रगोप। यह जो लाल लाल रेशम सा मुलायम इंद्रगोप है, मृग का कीड़ा है, वीर बहुटी है, उसी की तरह आत्मा का रूप है। इस इंद्रगोप को देखते हैं तो कितना आनंद होता है। यह आनंद क्यों होता है? मुझ में जो भाव है वही इस इंद्रगोप में है। मुझसे उसका कोई संबंध न होता तो मुझे आनंद न होता। मेरे अंदर जो सुंदर आत्मा है वही इंद्रगोप में भी है, इसलिए उसकी उपमा दी है। उपमा क्यों देते हैं? उससे आनंद क्यों होता है? हम उपमा इसलिए देते हैं कि उन दो वस्तुओं में साम्य होता है और इसी से आनंद होता है। यदि उपमेय और उपमा सर्वथा भिन्न हो तो आनंद नहीं होएगा। यदि कोई कहे कि नमक मिर्च की तरह है तो उसे पागल कहेंगे, पर यदि कोई कहे तारे फूलों की तरह हैं, हम तो उनमें सामने दिखाई देने से आनंद होगा। नमक मिर्च की तरह है, ऐसा कहने से सादृश्य का अनुभव नहीं होता। परंतु किसी की दृष्टि यदि इतनी विशाल हो गई हो, उसे ऐसा दर्शन हो कि जो परमात्मा नमक में है वही मिर्च में है, वह नमक कैसा तो मिर्च की तरह है, इस कथन में भी आनंद अनुभव करेगा। सारांश यह है कि ईश्वरीय रूप प्रत्येक वस्तु में ओतप्रोत है। उसके लिए विराट दर्शन की आवश्यकता नहीं, और इसके अलावा विराट विश्व रूप पचेगा भी नहीं। विनोबा जी कहते हैं, वह विराट दर्शन मुझे सहन भी कैसे होगा? छोटे सगुण सुंदर रूप के प्रति मुझे जो प्रेम मालूम होता है, जो अपनापन लगता है, जो मधुरता मालूम होती है, उसका अनुभव विश्व रूप देखने में कदाचित न हो। यही स्थिति अर्जुन की होगी। वह थर-थर कांपते हुए अंत में कहता है, भगवान अपना वही पहले वाला मनोहर रूप दिखाओ। अर्जुन अनुभव से कहता है कि विराट स्वरूप देखने की इच्छा मत करो। यही अच्छा है कि ईश्वर जो तीनों कालों और तीनों स्थलों में व्याप्त है वैसा ही रहे। वह सिमट कर यदि धधकता हुआ गोला बनकर मेरे सामने आ खड़ा हो तो मेरी क्या दशा होगी? ये तारे कितने शांत दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो इतनी दूर से वे मुझसे बात कर रहे हो। परंतु दृष्टि को शांत करने वाली वही तारिका यदि निकट आ जाए तो वह धधकती हुई आग ही है। मैं उसमें भस्म ही होकर रहूंगा। ईश्वर के ये अनंत ब्रह्मांड जहां है वहां वैसे ही रहने दीजिए। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 23वां श्लोक चल रहा है। अर्जुन कहते हैं, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपा पदम बहुदरम बहुद्रष्टा
दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेटों और अनेकों दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, आकाश का स्पर्श करता हुआ, अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं और न ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूं। तंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लगे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयंकारी अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी न तो कोई दिशा को जान पा रहा हूं और ना ही सुख पा रहा हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहीवावनिपालसंघ भीष्मो द्रोणसुतपुत्र तथास्तौ सहास्मदीपैरपि योधमुख वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांग। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सुतपुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल रूप मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों शीरों के बीच में फंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेकों जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती है, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका त्ववापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं,
उसी प्रकार यहाँ सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ले ली से ग्रसमान समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलति तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निकलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तं माद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे सभी देवताओं के श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ। श्री कृष्णार्पणम।